रिया चक्रवर्ती की याचिका पर फैसला आज सुप्रीम कोर्ट ने पूरी की थी सुनवाई। आज सुबह 11 बजे आएगा फैसला। सुशांत की मौत की जांच सीबीआई या फिर मुंबई पुलिस से कराने पर जस्टिस ऋषिकेश राय की एकल जज पीठ सुनाएगी फैसला। सुशांत सिंह राजपूत के भाई विधायक नीरज बबलू ने जताया केस के गवाहों की जान को खतरा, सभी को सुरक्षा मुहैया कराने की मांग। अररिया के फारबिसगंज में सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिलाने की मांग को लेकर प्रदर्शन। सुशांत सिंह को न्याय दिलाने के लिए भागलपुर में करनी सेना की ओर से कैंडल मार्च, दोषियों पर कार्रवाई की मांग। दरभंगा का शिव नगरी बाबा कुशेश्वर धाम बाढ़ के पानी में डूबा, मंदिर परिसर में बाढ़ का पानी। पटना में गंगा के जलस्तर में इजाफा, पटना के कई घाट गंगा में समाये। वैशाली के भगवानपुर में बाढ़ के कारण हजारों लोग परेशान, नहीं पहुंची प्रशासनिक मदद। सीतामढ़ी जिले में बाढ़ से गन्ने की फसल को नुकसान, किसान परेशान। बेतिया में बांध पर रात गुजार रहे लोग, मझौलिया प्रखंड में 150 से ज्यादा घर डूबे। पूर्णिया के बायसी अनुमंडल में नदियों का कटाव जारी, कटाव के कारण अब तक कई घर नदी में समाये। कोसी की कुसाहा त्रासदी के 12 साल पूरे, 12 साल पहले टूट गया था बांध। छपरा के कई इलाके बाढ़ से प्रभावित, जुगाड़ की नाव के सहारे चल रही जिंदगी। पुल टूटने से हजारों लोग फंसे, परसा में मुख्य पथ बाढ़ में ध्वस्त होने से सोनपुर जाने में परेशानी। भोजपुर के बढ़हरा में गंगा किनारे बसे ग्रामीण नदी के कटाव से परेशान है, सोहरा पंचायत में गंगा की धार में समाई कई एकड़ जमीन। भागलपुर में निचले इलाकों में फैला बाढ़ का पानी, लोगों ने ली तटबंध पर शरण। कटिहार के बागमारा पंचायत में कटाव को रोकने के लिए फ्लड फाइटिंग के काम पर उठे सवाल। गोपालगंज में गंडक नदी में फिर बढ़ा जलस्तर, कई पंचायतों के दर्जनों गांव प्रभावित। बेगूसराय में चमराही बांध टूटने का खतरा, मिट्टी के बोरे और पत्थर डालकर बांध बचाने की कोशिश। खगड़िया के 7 प्रखंडों में 1.5 लाख से ज्यादा की आबादी बाढ़ से प्रभावित। खगड़िया में बाढ़ के आगे बेबस लोग, बांध पर कट रही लोगों की जिंदगी। मुजफ्फरपुर में बाढ़ पीड़ित महिलाएं कर रही हैं तीज और गणेश चतुर्थी की तैयारी। मुजफ्फरपुर में जल जमाव से बढ़ी परेशानी, चचरी पुल के सहारे निकल रहे लोग। मुजफ्फरपुर में बाढ़ पीड़ितों के बीच चलाया जा रहा सामुदायिक किचन बंद, बाढ़ पीड़ित खाने को लेकर परेशान। बेतिया में बेखौफ अपराधी, कपड़ा व्यवसायी के बेटे का अपहरण कर निर्मम हत्या। पटना सिटी के खाजे कला में बेखौफ अपराधियों ने उत्पाद विभाग के कर्मचारी को मारी गोली, कर्मचारी की हालत नाजुक। मोतिहारी के छतौनी में सड़क हादसे के बाद जमकर बवाल, गुस्साए ग्रामीणों ने पुलिस टीम पर किया हमला। गुस्साए ग्रामीणों पर कई गाड़ियों में की तोड़फोड़, पिकअप वैन के चालक को भी पीटा। भागलपुर के बबरगंज में युवक की गोली मारकर हत्या, जमीन विवाद में भाई पर ही हत्या का आरोप। मोतिहारी में सेक्स रैकेट का पर्दाफाश, 2 महिलाएं की गई गिरफ्तार। छपरा के मांझी में वाहन चेकिंग के दौरान 25 कार्टन शराब जब्त, कार के साथ 5 शराब तस्कर भी गिरफ्तार। भागलपुर के नौगछिया में 2 युवकों की पिटाई की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल। दोनों युवकों पर मछली चोरी का आरोप, युवकों की रस्सी से बांधकर बेरहमी से की गई पिटाई। सुपौल के पिपरा में वार्ड सदस्य की हत्या, गुस्साए ग्रामीणों ने किया सड़क जाम। मुंगेर में क्रिकेट खेलने को लेकर मैदान पर हुए विवाद के बाद मारपीट में 5 लोग जख्मी। औरंगाबाद में ट्रक की चपेट में आने से महिला की मौत, गुस्साए लोगों ने किया हंगामा। दिल्ली पुलिस पहुंची फुलवारी शरीफ हत्या मामले में आरोपी को किया गिरफ्तार। अररिया में विभिन्न थानों से जब्त 20,000 लीटर देसी और विदेशी शराब को किया गया नष्ट। कटिहार में शराब तस्करों के खिलाफ अभियान, 2 शराब विक्रेताओं को किया गया गिरफ्तार। बेतिया में शराब की तस्करी धड़ल्ले से जारी, 1 कारोबारी गिरफ्तार। नवगछिया के NH 31 पर हाईवा और ऑटो की टक्कर, ऑटो सवार 1 युवक की मौत। मुजफ्फरपुर के एक पोस्ट ऑफिस में उप डाकपाल ने किया आत्मदाह। सीवान में जिला प्रशासन के दोहरे रवैये को लेकर दुकानदार आक्रोशित, दुकानदारों ने काटा बवाल। बक्सर में करंट लगने से हुई किसान की मौत, आक्रोशित लोगों ने किया प्रदर्शन। कटिहार में कीटनाशक पी लेने से एक महिला और एक लड़की बीमार, दोनों का अस्पताल में चल रहा इलाज। लॉकडाउन के बीच बिहार के छपरा में अश्लील गाने पर डांस, सांस्कृतिक कार्यक्रम में बार बालाओं ने लगाए ठुमके। पटना सिटी के बाईपास थाना क्षेत्र में NH पर खड़ी ट्रक में लगी आग, धू-धू कर जला ट्रक। पटना के रामकृष्ण नगर में एक घर में सिलेंडर ब्लास्ट में 2 लोग झुलसे, खाना बनाने के दौरान हुआ हादसा।
नालंदा के धानुकी में किसान की गोली मारकर हत्या, पुरानी रंजिश में घटना को दिया गया अंजाम। भागलपुर के बरारी में व्यवसायी की गोली मारकर हत्या। नालंदा जिले के छोटकी डियावा गांव के पास ऑटो पलटने से एक युवक की मौत। भागलपुर सुल्तानगंज सड़क पर अनियंत्रित ऑटो पलटी, ऑटो में सवार महिला बैंक कर्मी की मौत। औरंगाबाद के दाऊदनगर में छड़ सीमेंट की एक दुकान में चोरों ने किया हादसा। पूर्णिया में बंद पड़े घर में चोरों ने 70,000 कैश, गहने समेत करीब 7 लाख की संपत्ति पर किया हादसा। नवादा जिले के राजेंद्र नगर मोहल्ले में चोरों ने लगातार 3 घरों का ताला तोड़कर किया हादसा। सीवान में ट्रक ने एक ठेला चालक को रौंदा, मौके पर ही ठेला चालक मुगल तुरहा की हुई मौत। लखीसराय डीएम आवास में पदस्थापित कर्मी अनिल कुमार शर्मा का अब तक नहीं मिला कोई सुराग। मुंगेर के धरहरा में एक युवक ऑनलाइन ठगी का शिकार, मोबाइल रिचार्ज के दौरान अकाउंट से कटे 29,000। बांका के बेलहर थाना इलाके में दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर मां और बच्ची को जिंदा जलाया, भागलपुर में इलाज के दौरान मौत। अरवल में भदासी बाजार के पास एनएच पर सड़क हादसे में दंपति घायल, घटना के बाद कार चालक फरार। गया में नदी से फुटबॉल निकालने गए एक युवक की डूबने से मौत, गुरारू थाना के ददपा गांव की घटना। पटना सिटी के चौक थाना क्षेत्र में नवविवाहिता का मिला शव, ससुराल वालों पर हत्या का आरोप। खगड़िया के मानसी में पानी से भरे गड्ढे में पलटी ई रिक्शा, चालक की मौत। देश में कोरोना वैक्सीन को लेकर राहत भरी खबर, भारत में वैक्सीन के फेज 3 ट्रायल का आज से होगा शुरू। दिल्ली में नीति आयोग के स्वास्थ्य सदस्य डॉक्टर वीके पॉल का बयान है, 3 वैक्सीन हो रहे डेवलप, 2 वैक्सीन पहले और दूसरे चरण। बिहार में मंगलवार को मिले कोरोना के 3,257 नए मामले। एक्टिव मरीजों की संख्या हुई 33,690। बिहार में कोरोना की स्थिति पहले की तुलना में बेहतर, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का दावा। बिहार में कोरोना की जांच तेज, रैपिड एंटीजन से हो रही जांच। औरंगाबाद नगर परिषद की तरफ से 5 चयनित स्थानों पर बनाया गया कोरोना जांच केंद्र। नवादा में डाक विभाग की ओर से सम्मान समारोह का आयोजन। छपरा के सलेमपुर स्थित हॉटस्पॉट एरिया का डीएसपी ने लिया जायजा। पूर्णिया में जिले में नहीं थम रहा कोरोना का कहर, जिले में 950 पहुंचा कोरोना मरीजों का आंकड़ा। बिहार विधान परिषद और बिहार फाउंडेशन की तरफ से कोरोना को लेकर कार्यक्रम का आयोजन। औरंगाबाद के फेसर स्थित पंजाब नेशनल बैंक की शाखा को 3 दिनों के लिए किया गया सील, शाखा से जुड़ा एक सीएसपी संचालक पॉजिटिव। कोरोना संकट में बेतिया रोटरी क्लब ने भी बढ़ाया मदद के लिए अपना हाथ, ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था। लखीसराय में व्यवसायियों ने जिला प्रशासन से की दुकान खोलने की मांग। भागलपुर में स्कूलों में एडमिशन को लेकर मारामारी, सोशल डिस्टेंसिंग की ओर रही धज्जियां। सासाराम में कॉलेजों में नामांकन में उड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। औरंगाबाद में कोरोना संक्रमण को रोकने की कवायद तेज, शहर के हर एक वार्ड को किया जा रहा सैनिटाइज। सासाराम के विभिन्न चौक चौराहों पर प्रशासन की टीम ने लोगों से घरों में रहने की अपील। गोपालगंज सदर अस्पताल में कोरोना टेस्ट को लेकर लापरवाही, बिना पीपीई किट के स्वास्थ्यकर्मी ले रहे सैंपल। बेगूसराय में कोरोना जांच में खानापूर्ति, बिना प्रोटेक्शन कोरोना जांच। भागलपुर कृषि विश्वविद्यालय को मिला नया प्रशासनिक और प्रयोगशाला भवन, सीएम ने किया उद्घाटन। चुनावी साल में सरकार ने नियोजित शिक्षकों के लिए खोला खजाना, 15 से 22% तक बढ़ेगा वेतन। चुनाव आयोग ने कोरोना काल में चुनाव कराने के लिए गाइडलाइंस को किया मंजूर। चिराग पासवान के खिलाफ अब खुलकर उतरे जेडीयू नेता अशोक चौधरी ने कहा, नीतीश ने किया हर तबके का विकास। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद ने ट्वीट के जरिए एक बार फिर नीतीश कुमार पर साधा निशाना। श्याम रजक के बहाने नीतीश को मिला मांझी का साथ, गठबंधन पर 20 को मांझी लेंगे फैसला। सासाराम के राजद विधायक डॉक्टर अशोक कुशवाहा के जेडीयू में जाने से राजनीतिक सरगर्मी तेज। चुनावी मौसम में दल बदलने वाले राजद और जेडीयू के नेताओं पर प्रेम कुमार का निशाना। दानापुर में विधायक श्याम रजक का फुलवारी शरीफ के वार्ड पार्षद ने किया विरोध, कहा हम विकास के साथ। खगड़िया में जहां पर पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ताओं की हुई बैठक, जिला कमेटी की विस्तार पर जोर। चुनावी मोड में औरंगाबाद जिला प्रशासन मास्टर ट्रेनरों को वीवीपैट और ईवीएम ऑपरेशन की दी ट्रेनिंग।
बिहार नवनिर्माण मोर्चा के संयोजक नरेंद्र सिंह ने की चुनाव फरवरी मार्च महीने में कराने की मांग। सिकंदरा कांग्रेस विधायक बंटी चौधरी ने लखीसराय में कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक। रोहतास में चुनावी मोड में दिखे कांग्रेस की कार्यकर्ता। मुंगेर में बीजेपी के स्थानीय नेताओं के पोस्टर संभावित प्रत्याशी के तौर पर जनता के सामने किया पेश। जम्मू कश्मीर में शहीद हुए रोहतास के लाल खुर्शीद खान का पार्थिव शरीर लाया गया गांव। शहादत पर सभी को गर्व। जम्मू कश्मीर में शहीद हुए जहानाबाद के जवान लव कुश शर्मा को आज दी जाएगी अंतिम विदाई। पार्थिव शरीर पर फूलों की वर्षा। बेगूसराय में डंडारी में बीडीओ का विरोध। दर्जन भर इंदिरा आवास सहायक पिछले 5 दिनों से धरने पर बैठे। समस्तीपुर में सड़क निर्माण को लेकर साष्टांग दंडवत यात्रा कर रहे सुजीत भगत को पुलिस ने किया गिरफ्तार। खगड़िया में आगामी चुनाव को लेकर जागरूकता शिविर। वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने को लेकर चर्चा। पूर्वी चंपारण में किसानों के लिए अनोखी पहल शुरू। ग्राहकों के घरों तक किसानों की सब्जियां पहुंचाएगी सरकार। बेतिया में भितिहरवा आश्रम की सुरक्षा में तैनात होमगार्ड जवानों को नहीं मिल रहा वेतन। दानापुर में मजदूर यूनियन के अध्यक्ष रणजीत कुमार के नेतृत्व में श्रम संशोधन कानून का विरोध। प्रमंडलीय आयुक्त संजय अग्रवाल नालंदा जिले में चला रहे योजना का जाना हाल। मुंगेर में श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना ने सम्मान समारोह का किया आयोजन। कटिहार में विधान पार्षद अशोक अग्रवाल ने एनजेएम महिला कॉलेज की 4 दीवारी का किया शिलान्यास। बांका के मनिया गांव को मदद की दरकार। हर घर चांदी की मछली की छोटी फैक्ट्री। सीवान में नल जल योजना में धांधली को लेकर ग्रामीणों ने जमकर किया हंगामा। अकोल्ही पंचायत में ग्रामीणों ने मुखिया पर लगाया लूट का आरोप। रोहतास जिले के काराकाट प्रखंड के कई गांव आज भी मुख्य मार्ग से कोसों दूर। पटना के राजीव नगर इलाके में सड़क पर उतरे दुकानदार। प्रशासन ने कंटेनमेंट जोन घोषित होने के बाद भी नहीं कराई बैरिकेडिंग। बेगूसराय में निजी बस संचालकों ने सरकार के खिलाफ खुला मोर्चा। पटना की अदालतगंज में निजीकरण के विरोध में विभिन्न ट्रेड यूनियनों ने दिया धरना। राजधानी पटना के एसकेएम हॉल में आयोजित जिला परिषद की बैठक में जमकर हंगामा। बीएसईबी की ओर से एसटीईटी की परीक्षा कोरोना काल में लेने का विरोध। खगड़िया में एसटीईटी अभ्यर्थियों ने डीएम ऑफिस के सामने दिया धरना। मधेपुरा की बाढ़ प्रभावित पंचायत चिरौरी में बाढ़ पीड़ितों से छलावा। राशन कार्ड के बावजूद राशन नहीं। भागलपुर का गोरोडीह प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बदहाल। दर्द से कराहती रही गर्भवती महिला। सेव टाइगर की तर्ज पर अब चलाया जाएगा सेव डॉल्फिन अभियान। भागलपुर में डॉल्फिन अभियान से शोधकर्ता खुश। जहानाबाद में मनाई गई डॉक्टर विनियन की 14वीं पुण्यतिथि। झारखंड में 24 घंटे में मिले 733 नए कोरोना संक्रमित। झारखंड में 24 घंटे में कोरोना से 8 लोगों की मौत। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता हुए कोरोना संक्रमित। मंगलवार को हुआ था कोरोना टेस्ट। रांची में कोरोना जांच के लिए मास ड्राइव। 20 केंद्र पर रैपिड एंटीजन टेस्ट। रांची में कोरोना की जांच पर जोर। रांची के 20 सेंटर पर जांच अभियान। रांची में कोरोना के दौर में दूसरी बीमारियां। डेंगू और चिकनगुनिया के आ रहे मरीज। जमशेदपुर में चलाया जा रहा रैपिड एंटीजन टेस्ट मास ड्राइव। कोडरमा में कोरोना मरीज की मौत के बाद हंगामा। श्मशान में शव जलाने का विरोध। चतरा के टंडवा में आम्रपाली कोल परियोजना के 2 अधिकारी कोरोना संक्रमित। कार्यालय सील। जमशेदपुर के टीएमएच में महिला मरीज की मौत पर परिजनों का हंगामा। गढ़वा के कांडी बाजार के 6 व्यवसायी निकले कोरोना पॉजिटिव। पूर्वी सिंहभूम में कोरोना मरीजों की संख्या 3700 के पार। जमशेदपुर में अंतिम संस्कार करने से कतरा रहे परिजन। अक्षेस की टीम अंतिम संस्कार में जुटी। साहिबगंज सदर अस्पताल का सिस्टम बदहाल। बरामदे में ही नवजात को लगाया ऑक्सीजन। रांची सदर अस्पताल में डायलिसिस की सुविधा। 24 अगस्त से डायलिसिस सेंटर की शुरुआत। रांची पुलिस ने नशे के बड़े कारोबार का किया पर्दाफाश। 15 लाख के गांजे को पकड़ा। बोकारो में शराब माफिया पर कसा शिकंजा। भारी मात्रा में विदेशी शराब जब्त। चतरा की सदर थाना पुलिस ने पशुओं से भरे एक पिकअप वैन को किया जब्त। कोडरमा के चंदवारा थाना क्षेत्र में कुएं में मिला नवजात का शव। चक्रधरपुर में शिक्षक बने साइबर अपराधियों के शिकार। खाते से 1,82,000 की निकासी।
मोबाइल स्नैचिंग के एक नए ट्रेंड का खुलासा करते हुए रांची पुलिस ने 2 आरोपियों को दबोचा। बोकारो के जरीडीह में शादी का झांसा देकर आदिवासी युवती से यौन शोषण। खोटी के कूड़ापूर्ति गांव से अगवा युवक का शव बरामद। गोड्डा के डेरमा पंचायत की मुखिया नीलम देवी पर जानलेवा हमला। चाईबासा में पुलिस और सीआरपीएफ अधिकारियों की बैठक, नक्सलियों के खिलाफ चलेगा संयुक्त अभियान। रामगढ़ के गोला में जंगली हाथियों का उत्पात जारी, हाथी ने एक शख्स को पटक पटक कर मार डाला। गिरिडीह पुलिस ने रांची से नौकरी के नाम पर ठगी के आरोपी मनोज कुमार को किया गिरफ्तार। गुमला पुलिस ने हत्या के एक मामले में फरार चल रहे 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर भेजा जेल। पलामू में उत्पाद विभाग ने शराब माफियाओं के खिलाफ चलाया अभियान। गुमला में नदी में डूबने से 2 भाइयों की मौत। गिरिडीह के जमुआ में कार लुटेरा गिरोह का पर्दाफाश, गिरोह के 4 सदस्य गिरफ्तार। झारखंड के 6 नए पावर ग्रिड और ट्रांसमिशन लाइन का सीएम हेमंत सोरेन ने किया उद्घाटन। जसीडीह, गिरिडीह, गोड्डा, सरिया और जमुआ ग्रिड और ट्रांसमिशन लाइन का शुभारंभ। झारखंड में अनुबंध और संविदा कर्मियों के नियमितीकरण के लिए बनी हाई लेवल कमेटी। रामगढ़ में धड़ल्ले से जारी है बालू का अवैध कारोबार। लातेहार में कचरा डंपिंग यार्ड का हो रहा निर्माण। धनबाद में नामकरण को लेकर शुरू हुआ विवाद, अब सड़कों पर। जमशेदपुर के एलबीएम कॉलेज में झारखंड छात्र मोर्चा ने किया जमकर हंगामा। जमशेदपुर के शास्त्री नगर में जुस्को पर लगा घर तोड़ने का आरोप। चतरा की टंडवा में जान जोखिम में डालकर नदी पार करने को मजबूर लोग। साहिबगंज में बाढ़ की चपेट में दियारा का पूरा इलाका। हजारीबाग के टहर गांव में एक कुएं से मिली कई पुरानी मूर्तियां। गढ़वा में गैस गोदाम का अवैध संचालन। हजारीबाग में एनटीपीसी के मुद्दे पर नेता मुखर, सरकार ने बनाई है उच्च स्तरीय कमेटी। लोहरदगा में सरकारी सहायता से वंचित परिवार, प्लास्टिक नुमा कोठरी में रहने की मजबूरी। गोड्डा में बेहाल है बुनकर परिवार। गुमला के एसपी बसिया में शहीद विजय सोरेन के गांव पहुंचे एसपी ने सुनी ग्रामीणों की समस्या। रांची में मनरेगा कर्मियों से होगी वार्ता, 20 अगस्त को सरकार से वार्ता। देवघर में श्वेत क्रांति लाने की तैयारी, एनडीडीबी के साथ 5 साल का करार। दुमका भागलपुर मुख्य मार्ग पर भुरभुरी नदी पर बने पुल का जीर्णोद्धार शुरू। गुमला के सिसई रोड स्थित बाजार टांड में गंदगी का अंबार। पूर्वी सिंहभूम के चाकुलिया के बैकठनपुर गांव के लोगों की परेशानी बढ़ी। सरायकेला के एक सीएचसी और 3 स्वास्थ्य केंद्र को कायाकल्प अवार्ड। मानसून के मौसम में सारंडा की खूबसूरत छटा, सारंडा की हरियाली हर किसी का मोह रही है मन। रांची के तमाड़ में 2 दिवसीय मनसा पूजा का आयोजन। मध्य प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला, एमपी में अब सिर्फ मध्य प्रदेश के बच्चों को मिलेगी सरकारी नौकरी। शिवराज सरकार के फैसले पर पूर्व सीएम कमलनाथ का तंज, कहा सिर्फ घोषणा बनकर ही न रह जाए ये फैसला। मध्य प्रदेश में 5 लाख पेंशनर्स को 6 महीने से अस्पतालों में नहीं मिली दवा। सागर में बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर, रपटे के ऊपर से बह रहा पानी। मध्य प्रदेश के श्योपुर में मोर डोंगरी नदी के मझधार में फंसे कई लोग, तेज धार में बह रहे युवक की बचाई गई जान। एमपी में दमोह में नाले में बहे 3 युवक, 2 की स्थानीय लोगों ने बचाई जान। राजस्थान के टोंक में बनास नदी में डूबने से 2 बच्चों की मौत, नहाने के दौरान हुआ हादसा। मध्य प्रदेश के खरगोन में होटल में लगी आग, गैस टंकी का पाइप फटने से लगी भीषण आग। दमोह में शिकार की तलाश में तेंदुआ, दानीताल तालाब के पास दिखा तेंदुआ। अभिनेता संजय दत्त इलाज के लिए कोकिलाबेन अस्पताल में भर्ती, घर से निकलते समय बोले प्रार्थना करो मेरे लिए। इंदौर में गोबर से बनाई जा रही गणेश की प्रतिमाएं, बेंगलुरु और पुणे से मिल रहे ऑर्डर। राजस्थान में सचिन पायलट का टोंक दौरा, आज सियासी संकट खत्म होने के बाद पहला दौरा। राजस्थान में देर रात बड़े स्तर पर प्रशासनिक फेरबदल, 14 आईएएस के हुए तबादले। जयपुर में क्राइम ब्रांच का ऑपरेशन क्लीन स्वीप, एक साथ 40 जगहों पर दबिश देकर 13 तस्करों को किया गिरफ्तार।
देश में 24 घंटे में कोरोना के 55,079 नए केस। देश में कोरोना से 24 घंटे में 876 लोगों की मौत। राजस्थान में भी कोरोना के 694 नए केस। राजस्थान के चूरू में कोरोना पॉजिटिव महिला ने स्वस्थ बच्ची को दिया जन्म। एमपी में 46,000 के पार पहुंचे बीमार। कोरोना संकट को देखते हुए दिल्ली मेट्रो का बड़ा फैसला, कर्मचारियों की सैलरी कट करने का किया ऐलान। पंडित जसराज का पार्थिव शरीर अमेरिका से आज लाया जाएगा मुंबई, विले पार्ले में होगा अंतिम संस्कार। इस साल खेल रत्न अवार्ड के लिए भारतीय टीम के सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा के नाम की सिफारिश, फोगाट, बत्रा और मरियप्पन के भी नाम। आईपीएल 2020 के स्पॉन्सर का हुआ ऐलान, ड्रीम 11 ने वीवो को किया रिप्लेस। ऑनलाइन मार्केट में रिलायंस इंडस्ट्रीज का बड़ा कदम, रिलायंस रिटेल ने खरीदा नेटमेड्स का 60% हिस्सा। इसी के साथ इस बुलेटिन